हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम एमपीसेट 2024 में लीनियर अलजेब्रा से जो एक प्रॉब्लम पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लेट बी इक्वल 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है, 1 -1 2 -1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन R2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए है t² + 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी। ऑप्शन बी है b हैज नो आइगन वैल्यू इन R। ऑप्शन सी है b हैज नो आइगन वेक्टर इन R2। ऑप्शन डी है b इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करती है, जो कि R2 में डिफाइन है, मतलब रियल फील्ड में डिफाइन है। जरा हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है कि t² + 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताना है। हमारे पास b मैट्रिक्स गिवन है, b इक्वल 1 -1 2 and -1। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस लैम्डा i। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, तो ये हो जाएगा क्या, 1 - लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 - लैम्डा -1 माइनस लैम्डा माइनस +2। दिस इज इक्वल, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा लैम्डा -1 और ये हो जाएगा क्या 1 + लैम्डा +2। ये हो जाएगा λ² -1 +2। तो ये हो गया क्या λ² +1। और यही हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में बोला गया है कि t² + 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। और हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसको t के टर्म्स में लिखेंगे तो ये t² + 1 ही हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, पर हमसे पूछ रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी पर जाते हैं। बी बोल रहा है कि b हैज नो आइगन वैल्यू इन R। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वही आइगन वैल्यूज बताते हैं। तो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी t² + 1 = 0 इसके रूट्स। और जो रूट्स क्या आएंगे निकलकर, t इक्वल t² माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल 0। तो t + आयोटा एंड t - आयोटा इक्वल 0। तो t इक्वल + आयोटा इसके रूट्स हो गए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो मैट्रिक्स गिवन थी b, उसके दोनों रूट्स कहाँ पर आ रहे हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स फील्ड में आ रहे हैं। और यहाँ ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, b हैज नो आइगन वैल्यू इन R, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके पास कोई आइगन वैल्यू रियल फील्ड में नहीं है। तो हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया, तो अगेन ऑप्शन बी जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी, अच्छा अब हम यही से एनालाइज करें, हमारे पास दो रूट निकल कर दो आइगन वैल्यूज आई हैं, t इक्वल आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है बी, उसके पास दो आइगन वैल्यूज हैं जो कि डिस्टिंक्ट है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है। बट मैटर ये करता है कि आपका जो फील्ड है वो क्या है। और यहाँ पर हमें क्लियरली दिया हुआ था कि फील्ड जो है वो R2 है, दैट इज रियल फील्ड है। तो रियल फील्ड में तो हमारे पास कोई आइगन वैल्यू नहीं आई, तो मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो रियल फील्ड में डायगोनलाइजेबल नहीं है। देयरफॉर B इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर R2। R ये मैट्रिक्स जो है R में डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि इसकी दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी दिया हुआ है, B इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हाँ, अभी हम ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं कि बी हैज नो आइगन वेक्टर्स इन R2। मतलब ये बोल रहा है कि बी के पास कोई भी आइगन वेक्टर रियल फील्ड में नहीं होंगे, R2 में नहीं होंगे। तो ऑब्वियस नहीं होंगे, पर फिर भी हम एक बार निकाल कर देख लेते हैं कि है या नहीं। ओके, हाँ, तो पहले हम निकालते हैं लैम्डा इक्वल आई के लिए आइगन वेक्टर्स। तो वो कैसे निकलेंगे आइगन वेक्टर्स, हमें पता है A - लैम्डा आई इस मैट्रिक्स इनटू V = 0। इसका जो सोल्यूशन होता है वही हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं, वही V हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लें। A - लैम्डा आई क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला, लैम्डा की जगह आई रिप्लेस करें तो 1 - आई -1 2 -1 -i। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, इस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर हम इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन से हम आंसर्स निकाल लेंगे। ओके, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो में R1 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, एंड R2 में हमने मल्टीप्लाई करा 1 माइनस आयोटा से, दोनों को माइनस कर दिया। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस आई माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 1 माइनस आई माइनस 2 इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू माइनस 1 माइनस आई एंड माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे जो आपके 0 वेक्टर है। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस आई माइनस 1 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई प्लस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया क्या, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया क्या, 2 माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया 0। तो ये मिल गया हमें 0 इक्वल 0 0। तो V2 जो है वो फ्री वेरिएबल आ गया हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई V1 माइनस V2 इक्वल 0। V2 फ्री वेरिएबल है तो 1 माइनस आई V1 माइनस इक्वल V2 V1 आ गया क्या, 1/1 माइनस आई V2। तो सोल्यूशन सेट आ गया। V1 की वैल्यू आई 1/1 माइनस आई V2 अपॉन V2। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि V2 अगर हमारा रियल फील्ड से बिलोंग करता, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो भी ये सारे कॉम्प्लेक्स ही आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर मिला हमको। सिमिलरली आप देखेंगे लैम्डा इक्वल माइनस आई के लिए तब भी आपको कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स ही मिलेंगे। तो ऑप्शन सी जो बोल रहा है कि P हैज नो आइगन वेक्टर्स इन R2 वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कि बीज आर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।